साथ शिव मंदिर पहुंचा। जय भोलेनाथ पंडित जी। पंडित जी, अब की बार हमारे बेटे मूल ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है और रात्रि को यह भी जागरण करेगा। धन्य है ये शिव जी, इस बालक की मनोकामना पूरी करे। देखो मूल बेटा, यहाँ शिव जी के अन्य भक्त बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी पिताजी। पिता और पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं और पिता और पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इसी तरह शिव जी की पूजा अर्चना करते करते रात्रि का प्रथम चरण बीत जाता है। रात्रि का दूसरा चरण जागरण का चरण होता है, लेकिन जागरण के लिए कुछ ही भक्तजन जगे रहते हैं। बाकी सभी भक्तजनों को नींद आने लगी होती है और तभी वे मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सोने लगे। लेकिन मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिव जी के दर्शन अवश्य होंगे, इसीलिए वो लगातार शिवलिंग को निहारे जा रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मूल शंकर को भी नींद की झपकी आने लगी और अपने आप को वो पानी के छींटे मारकर जगाए रखा। रात बहुत हो चुकी है, अब शिव जी कभी भी दर्शन दे सकते हैं। इसी तरह वो फिर से शिवलिंग को निहारे जा रहा था, तभी उसकी नजर उस चूहों पर पड़ी। अरे चूहे, और ये चूहे तो शिवलिंग की तरफ ही जा रहे हैं। चूहो, शिव जी पर उत्पात मचा रहे हो, शिव जी पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिव जी त्रिशूल लिए प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार करेंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? लगता है शिव जी में चूहों को भी भगाने का बल नहीं है। कैसा शिव जो कर न सका अपनी रक्षा, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जा। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। क्या हुआ मूल बेटे, देर रात क्यों जगा रहे हो? पिताजी वह देखिए, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं और शिव जी प्रकट भी नहीं हो रहे। क्या हुआ? शिव जी में इन चूहों को भी भगाने का बल नहीं है। छोड़ो आडंबर सभी, करो कुछ अनुसंधान। मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। पिताजी मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण ना बना, कृपया करके मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। इस घटना के कुछ समय बाद ही मूल शंकर के चाचा और बहन की मृत्यु हो जाती है। उसे संसार से वैराग्य हो गया। उसकी ऐसी दशा देख घर वालों ने उसकी विवाह करने को सोची, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 22 वर्ष की थी और उसको विवाह में कोई रुचि नहीं था। इसीलिए उसने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वह एक सच्चे गुरु की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित पूर्णानंद सरस्वती जी के आश्रम पहुंचा और वहां पे उसने संन्यास ग्रहण किया। तभी से उनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया। स्थान ग्रहण करो वत्स। हेलो, क्लास थर्ड में शुभी वर्मा है। आयुष्मान बाबा। गुरु विजयानंद जी का आश्रम, दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए। कौन हो? सत्य को पाना चाहते हो? आसन ग्रहण करो।
स्वामी जी के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया, उसकी अंदर की प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। गुरु की अनुमति पाकर दयानंद उनके शिष्य बने, आगे चलकर यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं मंजिल पा ही जाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दयानंद, अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप जा सकते हैं। जी गुरुजी। प्रिय शिष्य, मुझे दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारतवासी अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ जाओ, उन्हें धर्म के ढकोसलों से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। ये संसार वेदों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार प्रसार करना होगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाओ। जी गुरुजी, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज से अजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा और सभी देशवासियों को अर्थ पाखंडियों से और कर्मकांडों से आजाद करूंगा, और इसके लिए मैं खुद को न्योछावर भी कर सकता हूँ। दयानंद जी गुरु जी के चरण छूकर आश्रम से बाहर आते हैं और वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के गांव-गांव व शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोगों को समाज से निकाल दिया जाता था। बाल विवाह व अनमेल विवाह जैसे छुआछूत, जात पात जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प किया। आर्य समाज की स्थापना की। आज भारत के हर एक नगर में आर्य समाज के मंदिर स्थापित हैं। उन्होंने जनता को सच्चे धर्म से परिचित करवाया और उनका कथन था कि जन्म से सभी समान होते हैं। छुआछूत और ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शूद्र ही ब्राह्मण का पद पा सकता है। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय! अभी इनकी आयु तो देखो, इनके पढ़ने लिखने की उम्र में तुम इनका विवाह करवा रहे हो। शर्म करो। कितना अच्छा होता अगर हम लोग इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय! अभी इसकी आयु तो देखो, इसका पति इस दुनिया में नहीं है तो उसमें इसका क्या दोष? इससे अच्छा तो हम इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचें। इस प्रथा का अंत हुआ और उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, शिक्षा का अधिकार दिया और विधवा आश्रम भी खुलवाया। उनकी पुस्तकें, स्त्रियों को भी शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। हम तुमको कहेगा कि तुम पानी नहीं भरेगा। अरे कैसे बात करे तो चौधरी साहब, क्या हमारे घर में प्यास नहीं लगती? कैसे नहीं भरने दोगे हमको पानी? अरे क्योंकि तुम दलित हो। दलित है तो क्या हुआ, हमें प्यास नहीं लगती? अब वही देखा था तू कैसे भरा था। रुक जाओ, ये दलित नहीं है, आर्य है, हमारा भाई है। भरने दो इसे पानी। कोई जन्म से ही छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, होते हैं तो अपने कर्मों से। विद्या की पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सभी का आदि मूल परमेश्वर है। वह हमारा पिता है, निर्गुण है, निराकार
सर्वव्यापक भी। आओ इसके लिए हम एक संकल्प लेते हैं। हमारा एक धर्म, हमारी एक भाषा, हमारी एक पहचान। स्वामी जी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के प्राण के स्वामी जी, आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्कुराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, कर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम का झंडा, वेद की ज्योति,